तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मतलब हम यहाँ बात करने वाले हैं के ए एंड के बी की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है परसेंटेज आयोनाइजेशन या परसेंटेज डिसोसिएशन। जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और मैं बोल रहा हूँ वीक एसिड में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, इसका मतलब है कि 100 में से 10 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब अल्फा। अल्फा को हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और परसेंटेज आयोनाइजेशन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे HCN वीक एसिड है, ये H पॉजिटिव CN नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब मैंने कहा भाई ये वीक एसिड है, इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, अभी ये ब्रेक होना स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ समय के बाद ये ब्रेक हुआ। मैंने कहा चलो इसका परसेंटेज डिसोसिएशन 2% है। 2% मतलब कि 100 में से 2, तो 100 में से 2 ब्रेक हो गए, तो यहां क्या बचा 98, यहां पर 2 आयन, यहां पर 2 आयन। तो इसका परसेंटेज आयोनाइजेशन या इसका जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा 2%। 2% या 0.02 लिख देंगे हम इसको। तो वीक एसिड का अल्फा 2% है या 0.02% है, इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज आयोनाइजेशन। अब ये तो बात हो गई वीक एसिड की, लेकिन अगर हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई HCl HNO3, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू 100% होती है, और 100% मतलब 1 है, ये पूरा पूरा टूटेगा, इसके 100 मॉलिक्यूल डाले 100 के 100 टूट जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH KOH, फिर सॉल्ट हो गए NaCl KCl KNO3 NaNO3, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये सॉल्ट हो गए, ये भी इनका भी अल्फा 1 होता है, 100% होता है, पूरी तरह टूटते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जैसा कि अपन ने Kc निकाला था ना, वैसे ही K निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, K मैं आपको यहां निकाल के बता देता हूं। जैसे HCN है और ये H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में ब्रेक होगा, ये C, ये 0 C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये ठीक ऐसे ही लिखा है मैंने, ये C 0 C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा। अल्फा 2% है और कॉन्सेंट्रेशन 100 की थी, तो वहां से वही 2 और 2 आएगा। ठीक है, तो बस वही लिखा है मैंने। अब जैसे Kc के एक्सप्रेशन में क्या करते थे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की, तो यहां पर ये एसिड है, यहां अपन K लिखेंगे, और K में क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव CN नेगेटिव और HCN, C अल्फा इंटू C अल्फा और C माइनस C अल्फा, तो ऐसा लिख देंगे अपन। अब ये हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो K की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या है, Ka मतलब A फॉर एसिड। Derive the expression of Ka for weak acid, वही फिनोमिना करना है जो अभी करा था। देखो वीक एसिड, इस बार एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा। वीक एसिड है C0 C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालना है, और यहां पर हम ये देखेंगे कि भाई वीक एसिड में कैसा होता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा 1 था तो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, ये C0 और ये 0, ये C और C,
ये पूरी तरह डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन वीक एसिड में नहीं होगा, वीक एसिड में अल्फा 1 से बहुत कम है, तो कुछ ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। तो देखो यहाँ t इक्वल टू 0 पर, यहाँ t टाइम के बाद। अब देखो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड CH3CO माइनस एसिटेट आयन, हाइड्रोजन आयन, और यहां पर एसिटिक एसिड। अब एसिटेट आयन ये हो गया C अल्फा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। अब इसको हम क्या करेंगे, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा Ka। अब देखो जो वीक एसिड होता है उसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम होती है। अब जैसे मैंने बोल दिया अल्फा 0.2% है, मतलब 2/1000 है, 1000 में से 2 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, तो ये अल्फा बहुत कम है। तो वीक एसिड के केस में अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। जब अल्फा बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो कई बार ऐसा भी लिखा रहता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम हम ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखो, अगर आपको अल्फा दिया है, आपको दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये और कॉन्सेंट्रेशन दिए, तो आप K निकाल लोगे, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अगर आपको Ka और C दिया है, ध्यान से सुनना, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन दी है तो वहां से आप अल्फा निकाल लोगे, अल्फा को निकाल के यहां पुट कर लोगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो दी है, तो अल्फा को निकाल के जब यहां पुट करोगे तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी तो आप पीएच निकाल लोगे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, या पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ C अल्फा। तो यहां से आप हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो और फिर वहां से पीएच निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन दे दी, वहां से आपने अल्फा निकाल लिया, अल्फा निकाल के यहां पुट कर दिया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव या माइनस लॉग C अल्फा, यहां वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर लिया। इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ Kb फॉर वीक बेस। अब देखो Ka A फॉर एसिड और B फॉर बेस आएगा। चलो वीक बेस लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक होगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, C0 C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, ऐसे ब्रेक होगा। अब Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, इसको हम कहेंगे Kb। अब Kb हो जाएगा अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन और यहां हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, हाइड्रोक्साइड की C अल्फा और C माइनस C अल्फा, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और C 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी वीक बेस के लिए, तो 1 माइनस अल्फा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ Kb की वैल्यू हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। डेराइव द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। देखो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ऐसा होता है। चलो अब करते हैं इसको, अपन इसको HCN के लिए करते हैं। HCN गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cn निगेटिव, और इसके लिए Ka की वैल्यू में लिखूं तो H पॉजिटिव Cn निगेटिव, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HCN की कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा K। अब हम ये Cn माइनस है और इसमें वाटर डालते हैं HOH। अब इसमें वाटर डालेंगे तो ये HCN बनेगा, ये HCN बन गया और क्या निकल जाएगा, OH निगेटिव निकल जाएगा। तो अब यहां पर
OH निगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, Kb निकालेंगे। Kb का फॉर्मूला क्या है, वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो HCN की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cn निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अब यहां पर ये K है, ये Kb है। चलो अब एक काम करते हैं, Ka और Kb को मल्टीप्लाई करते हैं। H पॉजिटिव Cn नेगेटिव डिवाइडेड बाई HCN इंटू HCN OH नेगेटिव एंड Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव से Cn नेगेटिव, HCN से HCN, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो मल्टीपल है उसको हम बोलेंगे Kw। अब देखो यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, Kw। तो K इंटू KB इज इक्वल टू Kw, और Kw की वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻14। तो K इंटू KB इज 10⁻⁻14। व्हाट इज Ka एंड Kb? अभी तक हमने K का एक्सप्रेशन निकालना सीख लिया, लेकिन निकाल क्यों रहे हैं? देखो अगर आपके पास Ka की वैल्यू है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, Ka हमारे पास फॉर्मूले में क्या आया था, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर आपके पास Ka की वैल्यू है और कॉन्सेंट्रेशन है तो आप अल्फा निकाल लोगे। अच्छा, अल्फा से आप क्या निकाल लोगे, C अल्फा, और C अल्फा क्या है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और वहां से आप pH निकाल लोगे, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव या माइनस लॉग ऑफ C अल्फा, ये निकाल लोगे। तो इस तरीके से जो K और Kb की वैल्यू है वो परसेंटेज डिसोसिएशन बताती है एक एसिड में, उस ये एसिड या बेस में, और उसकी pH निकालने के काम आती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, when predicting whether a species would donate or take proton at a given pH value Ka Pk। अब देखो Pk क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, Pkb क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Kb। ये सब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, यूजफुल पैरामीटर्स, जो कि एसिड बेस स्ट्रेंथ को बताएंगे। द डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka Kb of acid and bases are commonly stated in mole per liter. The acid dissociation constant is K. The log of its constant is Pk, जो मैंने अभी समझाया था। ठीक है, the base dissociation constant is Kb while the minus log of Kb is Pkb. A weak acid Ha has a Ka of this much. If 0.100 mole of this acid is dissolved in 1 liter, अब देखो इतना मोल इन 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो 0.1 मोलर हो गई। द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन की बात कर रहा है, कभी भी परसेंटेज और डिग्री की बात करें मतलब अल्फा की बात कर रहा है। तो चलो निकालते हैं इसको। देखो आप जानते हो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इस बार हम इसको भी नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर दो। अब K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है 10⁻⁵। C कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, पुट कर दी। अब ये 10 होगा, ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻2 मतलब 0.01, ये हो जाएगा अल्फा। तो हमारे पास अल्फा आ गया, कितना आ गया 0.01। अगर इसका परसेंटेज निकालें 0.01 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1%, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए।
तो यहां पर उसने क्या पूछा था, यहां पर उसने पूछा था अल्फा। तो ऐसे ही करा है, कुछ नहीं, ये एच ए जो है इसको ब्रेक करा एच पॉजिटिव प्लस ए माइनस में, सी 0 0, सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, यहां से के क्या आ गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री मतलब अल्फा, आपको ये पहचानना है भाई अल्फा दिया है कि के दिया है। देखो कांस्टेंट बोला है मतलब के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बी। यहां पर क्या मोलैरिटी दी है, कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1 मोलर, इज दिस मच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा दिया है 0.01%, 100 से डिवाइड कर दें। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए विल बी, के की बात कर रहा है, कांस्टेंट मतलब के निकालना है, तो के क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 0.1, अल्फा देखो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻⁴ हो जाएगी, 0.01 अपॉन 100, तो ऑलमोस्ट ये 10⁻⁻⁴ हो गई। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। अब 1 माइनस 10⁻⁻⁴, 1 माइनस 0.0001, क्या माइनस करोगे इससे, उससे अच्छा नेगलेक्ट ही कर दो, नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ 10⁻⁻8 और ये 10 हो जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो के ए की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁹, और ये वैल्यू हो जाएगी डी 10⁻⁹। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ दिस मच नॉर्मल एसिटिक एसिड, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया है के ए, बहुत आसान है बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर के ए दिया है 10⁻⁵, सी हो गया 0.1, अल्फा स्क्वायर वही प्रीवियस क्वेश्चन ही है 10⁻⁴ अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जहां जाएगा -4 रूट हो जाएगा 10⁻⁻2, अल्फा हो जाएगा 0.01, मतलब 10⁻⁻2, ये अल्फा वही 1%। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HF भी एसिड है और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोला है, इसका मतलब Ka दिया है, Ka ये है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF, डिग्री मतलब अल्फा निकालना है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.02 है, हाँ ये HF की कॉन्सेंट्रेशन दी है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं। ये HF की रिएक्शन है वाटर के साथ, तो ये H पॉजिटिव F माइनस, अभी H पॉजिटिव जाके यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस F माइनस। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0, ये 0, फिर क्या होगा C माइनस सी अल्फा एंड सी अल्फा, ऐसा होगा। हमें किस किस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इस हाइड्रोनियम आयन की, फ्लोराइड आयन की, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और बची हुई HF आयन की भी निकालनी। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो इन सब की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर निकालनी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। दिया क्या है हमें, हमें K दिया है, और K क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। अब K क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और C हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये -2, ये -2, अब ये 2 ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। 160 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 10⁻⁻2, 4 4 जा 16, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा। देखो रूट ऑफ 160 में बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 16 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको। अब 16 से क्या निकलेगा बाहर 4, और रूट 10 की वैल्यू वही 3.12 होती है, तो 4 इंटू 3.2 ले लो,
ठीक है, 4 इंटू 3.2, ये जो अपनी आ गई वैल्यू अल्फा की, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 12.8 इंटू 10⁻⁻2 अल्फा आ जाएगा, या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.128। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.128। ये पुट करेंगे अब अपन। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ अल्फा की वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर k हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है चल जाएगा, आ जाएगा आंसर अपना। अब अल्फा क्या आ गया 0.128। यहाँ पर कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें तो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या दी है 0.02 और अल्फा कितना हो गया 0.128। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक काम करो 8 हटा दो, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इससे हम पीएच भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। फिर इसके बाद फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0 इतनी आ जाएगी 0.0024, सी सेम है अल्फा सेम है तो वही आ जाएगी। फिर उसके बाद HF की कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेगी, सी है 0.02 माइनस सी अल्फा हमने कितना निकाला 0.0024, तो कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 200 में से 24 गया तो ये आ जाएगा 0.0176, इतना मोलर ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इतना HF बचेगा। तो हमने कुछ नहीं करा, वही Ka की वैल्यू दी थी, C की वैल्यू पुट करी, अल्फा निकाला, यहाँ अल्फा पुट कर दिया, क्या बना कितना बना, क्या बचा कितना बचा, ये हमने बता दिया। बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। द pH ऑफ 0.1 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1। मोनोबेसिक मतलब जैसे HCl हो गया जो एक हाइड्रोजन आयन दे, एसिटिक एसिड मोनोबेसिक जो एक हाइड्रोजन आयन दे, तो pH दी है 4.50, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज हाइड्रोजन एंड A-। चलो यहाँ HA है, ये H पॉजिटिव प्लस A-। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन C00, C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, ये इस तरह की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 और यहाँ पर pH क्या दी है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो pH क्या हो जाएगा 4.50 माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, माइनस हो जाएगा 4.5 लॉग H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग का क्या हो जाएगा आगे एंटी लॉग माइनस 4.5 H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन pH दी थी, अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो आप उस कॉन्सेंट्रेशन को C अल्फा के बराबर पुट कर दोगे, C अपन को दिया है तो अपन अल्फा पुट कर देंगे, तो यहां से मैं हाइड्रोजन आयन की pH दे रखी है तो वहां से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बस हमें यहां पुट करना है, ये C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ही है हाइड्रोजन आयन की। अब देखो इसका एंटी लॉग सॉल्व करना है, हाँ यहां सॉल्व कर लेते हैं अपन, माइनस 4.5 का एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.5 ये निकालना है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं -5 प्लस 0.5, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4.5 आ जाएगा। अब इसको मैं लॉग में लिख सकता हूं log 10⁻⁻5। देखो अगर मैं लॉग को फिर से सॉल्व करूं तो -5 log 10 आ जाएगा, log 10 हो जाएगा 1 तो हो जाएगा -5, तो ये रहा -5।
तो यहाँ log 10⁻⁻5 प्लस log 3 0.47 होता है, तो ये क्या हो जाएगा log 3.2, ये हो जाएगा nt। तो log 10⁻⁻5 और log 3.2, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n। तो यहां पर ये log m प्लस log n मतलब log m इंटू n, तो log 3.2 इंटू 10⁻⁵, ये m ये n, तो यहां पर ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁵। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁵, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁵। तो 3.2 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू सी, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 और अल्फा निकालना है, ये 0.1 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ दैट इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज आयनाइजेशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो यहाँ से अपने पास अल्फा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें के ए निकालना है। तो के में हमें करना कैसी अल्फा स्क्वायर लगा दो, तो के ए की वैल्यू आ जाएगी सी, कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने निकाली है, दी है कॉन्सेंट्रेशन 0.1, सी अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा कितना है, अल्फा हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका के ए, और पी के ए होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, और इसको सॉल्व करने पर आपका पी के ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो दी हैं वो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस मच मोलर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन दी है, हाइपोक्लोरस HOCl, H पॉजिटिव OCl माइनस, इसमें ब्रेक होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब के दिया है। डिटरमाइन द परसेंटेज डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ HOCl, H पॉजिटिव प्लस OCl माइनस, C0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। यहां पर K दिया है, K हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब K दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁵, C 0.08 इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन अल्फा निकाल लेते हैं। अब अल्फा निकालते हैं तो इसको अपन 100 ले लेते हैं, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब ये पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा और 10 ऊपर जाके -4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। 8 3 जा 24 होता है, तो 3 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो इसको रूट कर लेते हैं, 3 का रूट 1.7 और इसका 10⁻² इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻², यहां से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अल्फा आ गया। अब परसेंटेज डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन तो अल्फा ही होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.017, ये आ गया अल्फा, या इसको हम बोलेंगे 1.7%, दोनों लिख सकते हैं। ये आ गया अल्फा। डिसोसिएशन अगर कांस्टेंट पूछता तो हम के निकाल देते, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा 1 से बहुत ज्यादा कम है, इसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो भी चल जाएगा।